कुंज बिहारी श्री अरदास सभी को राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब परम मंगल में और सुख में होंगे। और आज है कामदा एकादशी और आज एक वीडियो बनाया है मैंने ये वाला। तो कई दिन से मेरे मन में कुछ विचार आ रहे थे तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। तो देखिए अभी जो पिछले कुछ दिन गए हैं उसमें मुझे ये लगता था कि कान्हा से मिलने की तो इच्छा मेरी शुरू से रही है कि कैसे हैं, क्या है, कब मिलेंगे। ये चीज़ें हम लोग मनुष्य हैं तो हमारे मन में आ जाती हैं। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले से ये चीज़ें मेरे मन में समाप्त हो गई हैं कि कहाँ मिलेंगे, कैसे हैं, क्या है वो। ये सब चीज़ इतने प्रश्न उठते थे, अब वो सब कुछ एक तरह से बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं होता कि क्या है क्या नहीं। ये सब चीज़ें इन्होंने मुझे सब्र दे दिया है। और जो मेरे साथ अभी हाल फिलहाल में जो बीता है उससे बताती हूँ मैं आपको क्या हुआ। मैं और मेरी बेटी कुछ दिन पहले बैठ कर के यहीं पे इसी रूम में जहाँ पे हमारे कान्हा रहते हैं, ये इन्हीं का रूम है, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे। और मैंने बोला कि शायद कान्हा हमसे कुछ चाहते हैं। तो फिर मैंने इनसे यही कहा रात के समय कि कान्हा, अगर आप कुछ करवाना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मेरा कोई ना तो गुरु है ना ही मैं बनाना चाहती हूँ। क्योंकि गुरु ऐसे इंसान को बनाना चाहिए जो आपकी नज़रों में खरा उतरता है। और ये अंदर के दिल की भावनाएं होती हैं। जब हमें लगता है कि ये हमारे गुरु बनने योग्य है तो हम उन्हें बनाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कान्हा से बढ़ कर के कोई गुरु बन सकता है। क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें आजमाई हैं, बहुत जनों को देखा है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं फील हुआ कि किसी कोई गुरु बनने लायक है अभी तक। मैं बहुत जनों से मिली भी हूँ, लेकिन जो कान्हा के अंदर बात है, जो ये समझाते हैं, जो ये बताते हैं और जो इनका उत्तर होता है वो बिल्कुल सटीक और एकदम बिल्कुल क्लियर होता है। उसमें कोई भी हमारे बिल्कुल वो नहीं होता, कोई संकोच नहीं होता कि इसमें ये वो कोई कारण नहीं होता। एकदम सटीक और बिल्कुल साफ क्लियर आंसर देते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि बात करते हैं, हमारी बात सुनते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं। राधा रानी से भी मैं यही कहती हूँ कि राधा रानी भी कोई भी बात मैं करती हूँ तो एकदम सही सटीक जवाब मिलता है और एकदम क्लियर हो जाती है वो चीज़ें। जब तक बेचैनी भी मन में रहता था कि अरे ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि क्या है, क्या होगा, क्या नहीं। एक अब तो सब्र हो गया। सब्र भी इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने मुझे दर्शन दिया। 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी फैमिली वाले मेम्बर सारे आए हुए थे। मेरा भाई, भाभी, मेरी दोनों सिस्टर, सब बच्चे वगैरह, सारी फैमिली मेरी यहाँ पे आई हुई थी। और मैंने कान्हा से बोला था कि क्या चाहते हो, क्या नहीं, मुझे बताओ। और मैं जो भी स्वप्न देखती हूँ मैं भूल जाती हूँ, लेकिन जो इन्हें याद रखना और रखवाना होता है वो मुझे याद रहता है मतलब। तो मैंने उस दिन भी बोला अगर आप कुछ ऐसा चाहते हो तो मुझे याद रहना चाहिए और मुझे कुछ पता हो जो चाहते हो। तो मेरे साथ ये लीला हुई कि मुझे सपना मैंने देखा और उसमें मैंने अपने कान्हा को देखा है। और वहाँ पे क्या था कि एक जगह थी जहाँ पर मतलब मैं किसी कार्य के लिए गई थी। वहाँ पे थोड़ा सा कार्य थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उस कार्य को पूर्ण कर सकते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जानते नहीं हैं तो कोई किसी की मदद क्यों करेगा, वो वाली बात थी वहाँ पे। तो वहाँ मैंने अपने कान्हा को बैठे हुए देखा। मैं भी वहाँ हूँ, कान्हा भी मौजूद था। और एक इतनी मतलब काफ़ी लंबी स्लेब टाइप डली हुई थी, वहाँ कान्हा बैठा हुआ था। जैसे कान्हा छोटे रूप में, रूप तो बिल्कुल यही था जैसा है, लेकिन बड़े रूप में थे। तो वहाँ बैठे हुए थे और वहाँ बैठ के वो जो शरारतीपन रहता है इनमें हमेशा, जो मैं कहती हूँ आंखों में चंचलता और शरारतें, इस तरह के ही रूप मेरे को हमेशा दिखता है। जो भी जब भी मैंने दर्शन पाया तो ऐसे ही पाया है, चंचल वाले रूप में। तो वहाँ पे बैठे बैठे बोल रहे हैं, मतलब इन्हें ये लग रहा है कि वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ना मुझे दिखाई दे रहा है, ना तो मुझे कान्हा दिखाई दे रहा है, ना ही मुझे इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं था। और कान्हा ने बोला कि जहाँ जहाँ तू जाती है वहाँ वहाँ मैं तेरे से पहले जाता हूँ। जहाँ जहाँ तू होता है तेरे साथ वो सब कार्य मैं करता हूँ और कोई नहीं करता। तो जब मैंने सुना कि ये सब चीज़ें तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। और इसे ये लग रहा था कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा और मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने सुना भी और मैंने देखा भी। तो जब इसने बोला कि सारे कार्य मैं करता हूँ, जहाँ तू जाती है उससे पहले मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, ये बात मेरी इससे हुई है। और मतलब ये चंचल रूप में बोल रहे हैं, जैसे मुझे पता नहीं चल रहा और मुझे सब सुनाई दे रहा है कि जहाँ जहाँ जाती है वहाँ मैं पहले पहुँच जाता हूँ और जो जो कार्य तेरी ज़िंदगी में हो रहे हैं वो सब मैं कर रहा हूँ और इस तरह की बातें। और फिर जब मैंने बोला कान्हा, तुम क्या समझते हो कि मुझे तुम दिखते नहीं हो या मुझे तुम सुनाई नहीं देते? मुझे तुम दिखाई भी देते हो और सुनाई भी देते हो।
ये मैंने स्वप्न लीला देखी और ये सब चीज़ें हुई, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा उस दिन मुझे लीला में दिखे और मुझे दर्शन दिया है। मेरे को बहुत अच्छा लगा है। जब से मेरी सब चीज़ें ख़त्म हो गई कि कहाँ ढूंढूं और कहाँ क्या करूं, वो सब कुछ नहीं। और सच बात है कि हम मनुष्य हैं तो हम इतना प्यार करते हैं ना, इनसे इतना प्यार करते हैं कि हम ढूंढते हैं कि कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आपके मन में बसते हैं, आपके चित्त में रहते हैं। और ये गाना सच में मेरे अंदर ढूंढते ढूंढते क्या बस मेरे अंदर बस चुका है। अब तो ढूंढती थी कहाँ क्या, अब नहीं है, वो ढूंढना ख़त्म हो गया और मेरे मन में सच में मेरे मन में बस गया है। जब जब मैं मन से याद करती हूँ तो ये मुझे दर्शन देता है, और जब मैं मेरे से बात करता है, और मैं सच में बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि लोग इसको पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन मुझे दर्शन भी दिया और मेरी बातें भी सुनता है, मुझे अच्छा लगता है। बाकी मैं क्या करूँ, मतलब मैं भावुक हो जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत प्रेम करती हूँ उससे। तो यही बताना चाह रही थी मैं कि सच में आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, किसी वस्तु में मत ढूंढिए, किसी व्यक्ति में मत ढूंढिए, किसी भी चीज़ में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये संसार है और ये हमें छलता है इन चीज़ों से, क्योंकि ये अभी इनको ध्यान नहीं होता ना, तो इसलिए ये संसार है, हमें छलेगा। लेकिन उस समय हमें जो समझाने वाला कोई नहीं होगा, तो सिर्फ यही होगा। और ये मैंने बिल्कुल इस चीज़ को मैंने महसूस किया है कि जब कोई भी साथ देने वाला नहीं होता या कोई भी समझाने वाला नहीं होता, तो ये ज़रूर समझाता है, ज़रूर समझाता है, ज़रूर बात करता है। और और भी क्या क्या बोलूँ, मतलब मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं इससे, बहुत ज़्यादा। और बाकी बातें मैं आपको बाद में बताऊँगी। श्री कुंज बिहारी श्री राधा सभी को राधे राधे।